नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गजानन भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम प्रणवे शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायक भक्तामाशम आयुष्मार्थ सिद्धं प्रथमं वर्तकुंडं च एकदम तं द्वितीयं तृतीयं कर्षणपिडाक्षं गजवधूर्चतुर्कं लंबोदरं पंचम षष्ठं निकटमेव च सप्तम विधे राजेन्द्र धूम्रव्रत तथाष्टमं नवल भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिं द्वादशम तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्धे पठेन् रे। विद्यार्थी लब्धे विद्यां धनार्थी लब्धे धनम् पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान् मोक्षार्थी लब्धे गतिं। जपेत गणपति सत्तोषड षड्गणमासं फलं लभे समस्ते अष्टाभ्यो ब्राह्मणाभ्यो लिखित्वा सर्व गणेश प्रसाद। ऑनलाइन के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आज का जो हमारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला का आयोजन श्री माता मनसा देवी की संस्कृत महाविद्यालय पंचकुला के प्रांगण से और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस समारोह का जो आयोजन हमने किया, कार्यशाला का आयोजन जो चलाया 6 दिन तक, और आज उसका 7वें दिन में आज हमारा प्रवेश हो रहा है। और आज के जो समापन समारोह है, हमारे समापन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ योजित हैं, वो जुड़ चुके हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री राम कुमार मक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आपका सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूं महाविद्यालय परिवार कुटुंब की तरफ से कि आप इसी प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए सर्वदा हमारे साथ योजित रहें, जुड़े रहें। महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका अभिवादन करते, स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे महाविद्यालय श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीटा गुप्ता जी भी योजित हैं। हम आपका भी इस पट से अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार भी स्वागत व अभिनंदन के पात्र हैं। विशिष्ट अतिथिगण हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, हम सभी का आज की सभा में आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आगे प्रवेश करते हुए आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री राम कुमार मक्कड़ जी के उपस्थिति में और उनके सम्मान राजकुमार मक्कड़ रामकुमार मक्कड़ राजकुमार मक्कड़ जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके स्वागत में, और कहते किसी भी कार्य का जब शुभ आरंभ किया जाता है तो अपने इष्ट देव को एक मंगलाचरण के लिए, स्तुति के लिए हम उसको आह्वित करते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसको नमन करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। इसी रूपरेखा बेला का सम्मान के साथ आगे बढ़ते हुए मैं सरस्वती वंदना के लिए श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो इस पट पर उपस्थित होकर मां सरस्वती का ध्यान करें, उनकी वंदना का गुणगान करें। कविता आंसू छात्राएं उपस्थित हों। सर्वेभ्यो नमो नमः। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुमकुम पाङ्कयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशोत्र सुधा हिमधामयुतं शरदाम्बर बिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्ज विभूषित भूतिपवं भव भाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित्त समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरमार्जन
धन्यवादः। मां शारदा की स्तुति के पश्चात अब मैं मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मक्कड़, पूर्व उपायुक्त दिव्यांग जन, हरियाणा सरकार पंचकुला के विशिष्ट स्वागत के लिए श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रीटा गुप्ता जी को इस पट पर आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि व वरिष्ठ अतिथि गणों का स्वागत करते हुए इस सभा को उद्बोधित करें। प्राचार्य में बात कर रहा था, गैस की मीटिंग चलती है गाड़ी में ना। आदरणीय श्री राजकुमार मक्कड़ जी, हमारे मुख्य अतिथि, रिटायर्ड एज अ कमिश्नर फॉर द स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का मैं आज हमारे महाविद्यालय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। वेलकम सर। सर मैं आपका सर ब्रीफ पढ़ रही थी तो आपके बारे में मतलब इतना आपने सर काम किया है डिसेबल्ड पीपल के लिए सर, बहुत ये हमारे लिए बहुत सराहनीय है कि आज आप हमारे बीच में हैं सर। तो सर इसके लिए सर आपने हमारे लिए आज संडे के दिन भी अपने व्यस्तम टाइम में से टाइम निकाला सर, इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से बहुत आभारी हूँ सर। सर मैं आप अभी भी जो है नेशनल डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट पैनल में हैं और आप जो हैं अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में, सर्विंग प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं सर। और सर आप मैं अभी पढ़ रही थी आपको प्रेसिडेंट ऑफ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट स्टेट कमीशन में अवार्ड किया गया है, सम्मानित। मुझे लगता है कोई नेटवर्क समस्या हो गई है। जी मुझे लगता है मैम प्राचार्य जी हमारे सफर में है तो कोई नेटवर्क का इश्यू हो गया है, तो औपचारिक स्वागत प्राचार्य जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं आज के मुख्य अतिथि का जो परिचय था उसके बारे में हमारे प्रतिभागियों को थोड़ा सा मैं अवगत करवा देता हूँ, जो बीच में थोड़ा सा रह गया, कि श्री राजकुमार मक्कड़ जी जो कि आयुक्त रहे हैं दिव्यांगजन के हरियाणा सरकार के अंतर्गत 2020 से 2023 तक। तो श्री राजकुमार मक्कड़ मैडम एक बार शामिल हो रहे हैं, एक मिनट। जी मैम। सॉरी बीच में मेरे को लगता है कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जी, मैं सर का हेलो। जी आप कंटिन्यूस करिए। हाँ जी, मैं सर के बारे में मतलब जितना भी कहना चाहूँ बहुत कम है। सर को ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेस्ट स्टेट कमिश्नर के रूप में अवार्ड किया हुआ है, और इसके अलावा 2022 में सर को अवार्ड किया था। सर ने 4 साल एज ए स्टेट कमिश्नर जो है काम किया है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसके अलावा भी सर ने डिसेबल्ड पीपल के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है। और स्टेट कमीशन के कारण 1 लाख लोगों को और आपके सहयोग से 1 लाख लोगों को सर इसका बेनिफिट हुआ है इस पॉलिसी का, और लोगों को डिसेबल्ड पीपल को प्रमोशन भी मिली है 2016 की पॉलिसी के तहत। और मैं सर इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में भी सर डिसेबल्ड पीपल को प्रमोशन दी गई है। आपकी इस पॉलिसी जो आपके कमीशन ने सर पॉलिसी बनाई है इसके तहत हमारे कमीशन में भी दी गई है। और सर आपने डिसेबल्ड पीपल के लिए जॉब के लिए भी एमजॉन वगैरह से, यूथ फॉर जॉब वगैरह से आपने एमओयू साइन किया है और सर उनको जॉब दिलवाई है। तो सर ये मैं आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे
बीच में पधारे और हमारे संस्था के साथ जुड़े। इसके अलावा सर हमारे साथ जो रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किशन चंद्र शास्त्री जी, देश बंधु जी, डॉक्टर देश बंधु जी, डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर नवीन शर्मा जी और डॉक्टर नरेश दत्त जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बच्चों को अपने लेक्चर से ज्ञानवर्धन किया और बच्चों का आई थिंक ये वर्कशॉप से बहुत ज्ञानवर्धन रहा होगा। और मैं राजकुमार सर को हमारे कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सर हमारा जो कॉलेज है हरियाणा का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है जो हरियाणा सरकार के द्वारा खोला गया है। प्राइवेट कॉलेज तो सर संस्कृत के बहुत हैं, लेकिन हरियाणा का सरकार का प्रथम जो है ये संस्कृत महाविद्यालय है जो सरकार के द्वारा खोला गया है। और सर सरकार ने ये 2020 में खोला था सर। उसके अब जो है सर धीरे धीरे बच्चों की संख्या सर इस महाविद्यालय में बढ़ रही है। अभी जो है सर 126 के करीब बच्चे जो हैं सर हमारे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और सर हम समय समय पर बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए विभिन्न एक्टिविटीज करवाते रहते हैं सर। ये हमने जो है सोमवार से 7 दिवसीय ज्योतिष राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिष कार्यशाला शुरू की थी, जिसका आज हम समापन समारोह कर रहे हैं और सर उसमें आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हमारे जो विभिन्न जो राज्य स्तर पर जो हमारे भागीदार जुड़े हुए हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हमारी इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यशाला को अटेंड करने के लिए समय निकाला। और मैं आशा करती हूं कि आप सबको भी इस कार्यशाला से बहुत लाभ पहुंचा होगा। इसके अलावा मैं मेरे महाविद्यालय के सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने कि इस कार्यशाला को आयोजित कराने में पूरा सहयोग दिया और जिनके सहयोग से ये कार्यशाला जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से आयोजित की गई। और अगेन मैं श्री राजकुमार मक्कड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि सर आपको अपने महाविद्यालय में मैं साक्षात रूप में आपको बुला पाऊँ, तो मैं सर आपसे टाइम लेकर के एक बार हम महाविद्यालय में भी मिलेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। मुख्य अतिथि के स्वागत के पश्चात महाविद्यालय की छात्राओं ने भी मुख्य अतिथि महोदय के लिए स्वागत गीत की तैयारी की है और मैं चाहता हूं जब स्वागत क्रम हमारा प्रारंभ है तो इसी क्रम में महाविद्यालय की छात्राएं अपना स्वागत गीत लेकर प्रस्तुत हों और मुख्य अतिथि महोदय का गायन पंक्ति के माध्यम से स्वागत किया जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरोर्गीर्वाण भाषायां गुरोर्गीर्वाण भाषायां
परम श्रद्धा सुमांजलि भी, परम श्रद्धा सुमांजलि भी, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन्, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरुर्गिरिवाणभाषायां, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादः। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति आपके समक्ष रही। इसके उपरांत मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस पट पर उपस्थित हों। वह एक सप्ताह में जिन जिन गतिविधियों का यहाँ आयोजन हुआ है उनके ऊपर प्रकाश आपके सामने डालेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार जी। सर्वेभ्य नमो नमः। सर्वप्रथम तो इस हमारे समापन सत्र के राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला के समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मक्कड़ जी एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीटा गुप्ता जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको इस जो हमारी 7 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष कार्यशाला थी इसके बारे में कुछ बातें आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। हमारी इस 7 दिवसीय राष्ट्रीय जो कार्यशाला थी इसका शुभारंभ दिनांक 10 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल जो कि संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं, प्रख्यात कवि हैं, तो उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस संपूर्ण कार्यशाला में लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 50 प्रतिभागी हरियाणा से बाहर के हैं, कुछ हमारे विद्यार्थी हैं। आपका विशिष्ट अवधान मैं इस बात पर की ओर लाना चाहता हूं कि सिक्किम से लेकर केरल से लेकर पूरे भारत से हमारे इस जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत से इस कार्यशाला में हमारे साथ लोग जुड़े हैं और 6 दिन के अंदर उन्होंने इस कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त किया है। इस कार्यशाला में जो स्वर विज्ञान होता है ज्योतिष शास्त्र में जिसकी महती विशेषता है उस पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के ज्योतिष विभाग से डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा जी ने प्रकाश डाला और उन्होंने स्वर विज्ञान पर विस्तृत रूप से हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान करवाया। उसके बाद इसी विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग से डॉक्टर देशबंधु जी ने संहिता ज्योतिष जो बृहत संहिता आदि जो प्रमुख ग्रंथ है उन ग्रंथों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसी विश्वविद्यालय से सामुद्रिक शास्त्र जो हस्तरेखा इत्यादि जो शास्त्र है, शकुन अपशकुन जो शास्त्र है, उस शास्त्र से संबंधित ज्योतिष विभाग के डॉक्टर जगदीश कुमार जी ने विशद अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में हरियाणा के सर्वोच्च ज्योतिषियों में जिनका नाम शुमार है ऐसे डॉक्टर कृष्ण चंद्र शास्त्री जी का फलित ज्योतिष पर विशिष्ट व्याख्यान रहा, जिसमें उन्होंने फलित ज्योतिष में फलादेश कैसे करें उस पर बड़ा विस्तृत और प्रायोगिक ज्ञान हमारे विद्यार्थियों हमारे प्रतिभागियों को दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर नरेश जो कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी कैथल जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा स्थापित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है, 2018 में हरियाणा सरकार ने जिसकी संस्कृत के उत्थान के लिए स्थापना की थी, वहां पर ज्योतिष विभाग के जो अध्यक्ष हैं ऐसे डॉक्टर नरेश दत्त जी ने भारतीय कुंडली विज्ञान जिसके अंतर्गत उन्होंने कुंडली निर्माण के आधुनिक तरीकों पर साक्षात प्रेजेंटेशन के माध्यम से विशिष्ट रूप से हमारे
प्रतिभागियों को समझाया और कुंडली निर्माण में किन किन चीजों का विशेष अवधान रखना चाहिए, उन सभी बातों के बारे में हमारे विद्यार्थियों को बताया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी से ही ज्योतिष विभाग से डॉक्टर नवीन शर्मा जी ने जो लघु पाराशरी एवं भाव प्रकाश नामक जो ग्रंथ हैं, उन पर आधारित फलादेश और फलित ज्योतिष कि किस प्रकार से फलादेश किया जाए इत्यादि विषयों पर बड़ा ही विशद व्याख्यान दिया। इस प्रकार हमारी ये जो 7 दिवसीय कार्यशाला इसकी रूपरेखा रही। और मैंने कल फीडबैक फोरम जो है शेयर कर दिया था ग्रुप में, तो बड़ी अच्छी प्रतिपुष्टि आ रही, बड़ी अच्छी फीडबैक आ रही है और लगभग सभी विद्यार्थी प्रतिभागियों की तरफ से आया कि हमें बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, तो इस प्रकार हमारा ये एक लघु सा प्रयास था हमारे महाविद्यालय का इस आभासीय मंच से, जिसमें हमने प्रयास किया कि हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न लोगों को हम अपने महाविद्यालय से जोड़ सकें और उनको इस प्राच्य विद्या जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है उसके बारे में यथासंभव जितना हमारा प्रयास था उतना हम ज्ञान प्रदान करने की एक व्यवस्था कर सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार, आपने 7 दिवसीय ज्योतिष कार्यशाला के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला और हमारे जो मुख्य वक्ता रहे उनका भी अभिवादन व्यक्त किया। इसी चर्चा में कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का जब निर्माण होता है तो उसके युवा का बहुत बड़ा हाथ होता है और युवाओं के बिना किसी भी कार्य को चरम सीमा पर पहुंचाना हम संभव भी नहीं मानते। यदि वो सेना की बात है या जगत की बात है, शिक्षा की बात है, एक वायु की तरह दौड़ने वाला एक युवा अवस्था का जो विद्यार्थी उस कार्य को साफल्य बनाने में अपने आप की भूमिका को अतुलनीय निभाता है, जो कि जगत विख्यात रूप में चर्चित होती है। इसी प्रकार इन्हीं पहलुओं में महाविद्यालय के छात्राओं और छात्रों ने अपनी प्रस्तुति तैयार की है एक गीत के माध्यम से, जो कि इस पट पर मुख्य अतिथि महोदय के सामने, विशिष्ट अतिथि गणों के सामने और आप सभी लोगों के बीच में वो ये प्रस्तुति बच्चा देना चाहता है। वो महाविद्यालय विशारद प्रथम वर्ष का छात्र है। एक युवा सीढ़ी के अंदर बढ़ते हुए पुष्प का अंकुर की तरह ये बच्चा है जो आपके सामने अपना गीत, संस्कृत गीत लेकर प्रस्तुत होगा। मैं आमंत्रित करता हूं विशारद प्रथम वर्ष छात्र गोविंद। सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं सर्वे जानीमः एव 7 दिवसात् अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत ज्योतिष कार्यशाला चलति। अद्य तस्य समापन समारोहः अस्ति। तस्यैव पंक्त्याम् अहं भवतां समक्षे एकं संस्कृत गीतं श्रोष्यामि। आशा अस्ति भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ति। पूर्ण विजय संकल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगम विरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे पूर्णविजय संकल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगमविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे। पुण्यपुरातनदेशोऽस्माकं मानवतार्चन शक्तिमताम् प्रवहति पावन संस्कृति गंगा किल्बिष जातमपादति सकल विश्व मंगल सरचने ज्योति सर्वोप्यात्मानम् आयुगम विरतमनुवर्त इह
राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे पूर्णविजय सङ्कल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् आयुगमविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे परमो मन्त्र समरस्ताना शक्ति संवृतं राष्ट्रमिदं पूर्वज गौरवगाथास्माकं मार्गदर्शिका प्रेरिका भविष्य पथमुज्ज्वलमादातुं शक्तिं सञ्चिनुमो नियतम् आयुगमविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे पूर्णविजय सङ्कल्पोऽस्माकं सतत परिश्रमशीलवताम् अविरतमनुवर्तत इह राष्ट्रधर्म समुपासनम् वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे वन्दे मातृभुवं वन्दे वन्दे जगदम्बां वन्दे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्योस्मि। बहुत ही अच्छा गीत इस बच्चे ने गाया। इसी क्रम में शास्त्री तृतीय वर्षे भूपेंद्र छात्र भी अपने संस्कृत गीत की प्रस्तुति आपके समक्ष देना चाहेंगे। मैं उसे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भूपेंद्र। उत्तरम यस्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षतः भारतं भारती यत्र सन्तति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्यं भवतां समक्षे एकं गीतं प्रस्तुतं कर्तुं कामये। आशा अस्ति भवन्तः ध्यानेन श्रोष्यन्ते इति। रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा सिन्धव दिव्यतीर्थस्तटा सिन्धव निर्झरा वाटिका चात्र देवालय भव्यमेतत् प्रियं भारतं भूतले वेदशास्त्राणि हित्यकाव्यानि च यत्र यच्छन्ति लोकाय सत्प्रेरणा रम्य रामायणं श्रीमहाभारतं राष्ट्रमेतद्वरं भारतं भूतले रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा सिन्धवा सिन्धवा यत्र देवी सती शारदा जानकी चानुसूया सीता द्रौपदी पद्मिनी सन्तु सर्वा इमां
वत्सला मातरं शान्तयोक्तं शिवं भारतं शान्तयोक्तं शिवं भारतं रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा सिन्धवा पर्वता रामकृष्णो हरे वर्धमानो जनो गौतम शंकर पाणिनिर्णायक श्रीदयानंद संतश्च देशे भवत् देशिकानामिदं भारतं देशिकानामिदं भारतं रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटा सिन्धता पर्वता। धन्यवादः। बहुत ही अच्छा गीत इस बच्चे ने सुनाया। कार्यक्रम की बेला में इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और जिन पलों के लिए हम एक साथ समायोजित हुए जुड़े हुए हैं, उस पलों के काफी समीप हम नजदीक पहुंच गए हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री राजकुमार मक्कड़, पूर्व उपायुक्त दिव्यांगजन, हरियाणा सरकार पंचकुला, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको सुनने के लिए, आपके विचारों से जुड़ने के लिए महाविद्यालय के बच्चे और हमारे प्रतिभागी बड़े ही ललायित व पुष्पित हैं। इस क्रम में इस पट के ऊपर मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री राजकुमार मक्कड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि आप इस सभा को संबोधित करें और पढ़ने वाले बच्चों को आशीर्वाद दें और प्रतिभागियों को शुभ संदेश देकर हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा को सुशोभित कर दें। श्री राजकुमार मक्कड़ जी। आभार। अहम भवान नमस्कारम करोमि। यद्यपि मैं संस्कृत का जब मैं विद्यालय में पढ़ता था उस समय शिक्षार्थी था और उस समय 150 का हमारा परीक्षा पत्र होता था, तो 138 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन दुर्भाग्य से चलन से थोड़ा हटने के कारण से और अपनी जो जड़ों से जुड़ने का अभियान है उसमें सक्रिय रूप से नहीं रह पाए। लेकिन मैं हृदय से आभारी हूँ हमारी प्राचार्य महोदया और श्री डॉक्टर सुनील कुमार जी का कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं पुनः उसी अपने वर्तमान काल से उस प्राविद्या काल बल्कि प्राचीन काल तक मैं जुड़ूं और वास्तव में जो जड़ों से जुड़ने का अभियान है वो आप बहुत अच्छे से उसको रूपांतरित कर रहे हैं, उसको सभी को प्रेरित कर रहे हैं। हरियाणा संस्कृत और संस्कृति की धरती है। यद्यपि संस्कृत के बारे में और उसमें भी कोई ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष उसका एक भाग है, उसके विषय में अगर ये कोई बताना चाहे कि ये कब से प्रारंभ हुई तो शायद ये मूर्खों की चर्चा रहेगी, क्योंकि जब से सृष्टि चली है तभी से संस्कार चले हैं। मानव सभ्यता संस्कारों के साथ चली है और संस्कार ने संस्कृति बनाई और संस्कृति ने संस्कृत बनाई और जिसका भाग ज्योतिष है। बहुत लोग दिखावा करने के लिए शायद इस प्रकार का आचरण करते हैं कि उनका ज्योतिष में विश्वास नहीं है, लेकिन ध्यान में ये आता है कि समाचार पत्र खोलते ही साथ सबसे पहले वो राशिफल की ओर ध्यान करते हैं कि आज क्या होने वाला है, कैसा है, वैसा है। तो इसका अर्थ है कि वो चाहे अनचाहे इससे बच नहीं सकते। यद्यपि ज्योतिष विज्ञान एक बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है। अभी मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था तो उसमें ध्यान में आया कि न केवल ग्रहों की दशा अपितु उन ग्रहों का जीवन के प्रत्येक क्षण पड़ने वाला प्रभाव, उसका बहुत गहनता के साथ में अध्ययन किया गया है, उस पर मनन किया गया है, चिंतन किया गया है और उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है उसके सूत्र भी प्रतिपादित किए हुए हैं, जो कि बिना एक विज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है। यद्यपि बहुत कम संस्थान हैं
जो कि सही मायने में इस प्रकार की शिक्षा दे पाते हैं कि लोगों का वैज्ञानिक रूप में इसमें पुनः जो है वो प्रभाव पड़े और पुनः वो इसमें विश्वास करने लगे। और मैं हरियाणा सरकार का विशेष रूप से आभारी हूँ कि जिन्होंने न केवल मुंदरी कैथल जिला में महर्षि वाल्मीकि जी को समर्पित एक विश्वविद्यालय की रचना की है, अपितु पंचकुला में एक संस्कृत महाविद्यालय इसका निर्माण किया है, जिसके तत्वावधान में यह 7 दिवसीय ज्योतिष कार्यशाला, राष्ट्रीय कार्यशाला यह संपन्न हुई है। यह प्रयास अभी भी ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा है। देश में सब स्थानों पर इस प्रकार के समर्पित संस्थान और उसमें भी बहन रेखा जी जैसे समर्पित प्राचार्य, डॉक्टर सुनील जी जैसे और मन संचालक जिस प्रकार से और संलग्न होकर और यह संचालन कर रहे थे, और विशेष रूप से जो गोविंद ने जो संस्कृत में गीत गाया, भी लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य की ओर इंगित किया संस्कृत गीत के माध्यम से, तो इस भारत माता को विश्व गुरु बनाना, संसार में भारत को प्रतिष्ठित करना, और वो भारत प्रतिष्ठित होगा अपनी इस संस्कृति के आधार पर, भारत प्रतिष्ठित होगा अपने इस आचरण के माध्यम से, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा स्थान अपने घर में ही नहीं हो सकता। विश्व में तो कल्पना बहुत आगे की है। इस दिशा में मैं समझता हूँ कि यह जो प्रयास है यह बहुत ही श्लाघनीय प्रयास है जो इस संस्कृत महाविद्यालय ने यहाँ पर किया है। मैं आभारी हूँ उन आचार्यों का, उन मनीषियों का जिन्होंने इन 7 दिनों में प्रतिभागियों को अपनी मधुर वाणी से और इस स्तर तक पहुंचाया कि वो एक भूख आगे के लिए जगी है। क्योंकि दोनों बच्चों ने जो गाया और द्वितीय वर्ष के एक विशारद प्रथम वर्ष के बालक गोविंद ने जो गाया, उसमें ऐसा लगता है कि इस ज्ञान के प्रति एक भूख हमने जागृत कर दी है। और यही जो है सफलता होती है किसी भी गुरुजन की, कि एक पूर्ण विराम नहीं दे, बल्कि क्योंकि पूर्णता तो हमारे यहाँ कभी है ही नहीं। जो इतना वांग्मय हमारा विस्तृत है, इतनी गहराई तक, समुद्र के गहराई से भी गहरा हमारा यह तत्व ज्ञान है, मौलिक ज्ञान है जो विश्व को हमने दिया है। यद्यपि 6-6 महीने तक उन विश्वविद्यालयों में आग चलती रही, जो विश्वविद्यालय हमारे जला दिए गए, कितने ग्रंथ हमारे ज्योतिष विद्या के, वो चाहे वो नालंदा में थे, चाहे तक्षशिला में थे, वो विदेशी आतताइयों ने यह मान करके कि भाई अब तो ये समाप्त हो गया, इनका जो सारा ज्ञान था ये तो हमने जला करके भस्म कर दिया, अब इनके पास कुछ नहीं रहा, और इसलिए यह समाज हमेशा के लिए हमारा महिमा मंडन करेगा और अपनी जड़ों से कट जाएगा। यह उनका भ्रम था। दोबारा से ओंकार लेकर के जिस प्रकार हमारी संस्कृति, हमारा संस्कृत, हमारी ज्योतिष, हमारा आचार विचार, हमारी भारतीय सभ्यता, जिसको मुझे शब्दावली का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह हिंदू सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, जिसने संसार को और एक प्रकार से बिना शस्त्र उठाए हुए भी हमने विश्व पे राज किया है, और हजारों लाखों वर्षों तक हमने राज किया है। हमने कभी किसी के मस्जिदें नहीं तोड़ी, हमने किसी के पूजा स्थल भंग नहीं किए, हमने इसी रेखा को बिना मिटाए उसके सामने बड़ी रेखा खींची है, और वो अपने आचरण से खींची है। क्योंकि यह जो हमारी संस्कृति है, यह संस्कृति अत्यंत महान है। जो मनसा सततम वदनीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो लोकहित का जो ये कर्म करने का संदेश देने वाली जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आप लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे यंग माइंड्स हैं, उनमें इस प्रकार के संस्कारों को हम और अधिक तीव्रता से ले जा पाए, तो मैं समझता हूँ न केवल हम अपना समाज उसको पहले ठीक करेंगे, बल्कि उसके आचरण को देख करके
पूरे विश्व में हम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा पाएंगे और सारे संसार को हम एक परिवार की भांति जोड़ पाएंगे। अभी महाकुंभ चल रहा है और देखा करोड़ों लोग विश्व के कोने कोने से आकर के इसी संस्कार, इसी संस्कृति को प्रणाम कर रहे हैं। इस संस्कृति की धारा को विद्या के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम और आगे ले जाने में समर्थ हों, इसके लिए मेरी हृदय से शुभकामनाएं हैं। और यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं आमंत्रण देने वाली बहन जी प्राचार्य महोदया डॉक्टर सुनील जी एवं समस्त महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में भी जब भी मुझे कोई इस प्रकार का अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय में आकर के या अन्यथा जैसा आप उचित समझेंगे, तदनुसार मैं अपने प्रयासों के साथ में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब प्रतिभागियों को, आचार्यों को और महाविद्यालय परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ऐसा लघु प्रयास किया। और ये लघु नहीं, ये बहुत महत्व प्रयास है। डॉक्टर सुनील जी ने कल बताया कि सिक्किम तक से भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं, केरल तक से भी विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। तो हरियाणा की संस्कृति जो कि श्री कृष्ण जी की संस्कृति है, जो महाभारत की संस्कृति है, और उसको लेकर के और भारत के कोने कोने में यह संस्कृति जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उद्गार को यही विराम देता हूँ। आपका पुनः हृदय से अभिनंदन, धन्यवाद। सभा को संबोधित करने के लिए मैं मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मक्कड़ जी का धन्यवाद करता हूं कि बड़े सरल शब्दों के माध्यम से आपने इस सभा को संबोधित किया और इस रस का पान इन सभी पाठकों और प्रतिभागियों ने ग्रहण किया। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने व्याख्यान में, अपनी वार्तालाप में आग का जिक्र किया कि अनेकों हमारी पुस्तकें, ग्रंथ हमारे जला दिए गए, अनेक आक्रमणी आए क्रूर भाव से और कई कई महीनों तक वहां पर आग जलती रही। लेकिन ये संस्कृत कॉलेज जो प्राचीन काल से शस्त्र और शास्त्र, ये दो शिक्षाएं अपने बच्चों को देते हुए आए, अपने विद्यार्थियों को ग्रहण करवाते हैं। और जब जब किसी भी विद्यापीठ के ऊपर, शिक्षण संस्थान के ऊपर, प्राचीन गुरुकुलों के ऊपर आक्रमण होने वाला था और उन आर्य प्राचार्यों को जब पहले पता लगा कि आज आपके गुरुकुल के ऊपर आक्रमण होने वाला है, एक एक रात्रि में, एक एक दिन में पूरे ग्रंथ, वेद के मंत्र, आरण्यक उपनिषद की शाखाएं, विभिन्न पाठ बनाकर अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ विद्या का ज्ञान करा दिया गया, उन्हें समण करा दिया गया। और वहां से जब वो निकले तो वो अपने रिक्त ग्रंथों को वहीं छोड़कर निकल गई, उनकी किताबें, उनका ज्ञान नष्ट कर दिया गया। लेकिन उनके मन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर जो ज्ञान समाहित था, और वह आज की जनरेशन के लिए, आज के युवाओं के लिए हमारे बीच में है। और उसी ज्ञान को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी ज्ञान को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए, इन ग्रंथों तक पहुंचने के लिए, इस वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए, इस ज्योतिष शास्त्र को जानने अनेकों संकटों को झेलना पड़ा है। उसके पश्चात भी इस विद्या को एक जिस प्रकार से मां अपने बच्चों को अपने अंकुर में अच्छी प्रकार से संभाल कर रखती है, इसी प्रकार से ये ज्योतिष, वेद, शास्त्र, संस्कृत का ज्ञान आज हमारे बीच में पहुंचा है। ये कोई साधारण भाषा या कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये अतुलनीय है। कहते हैं मनुष्य योनि में जन्म लेना बड़ी दुर्लभ है, और मनुष्य योनि में जन्म हो जाए और संस्कृत भाषा पढ़ने का अवसर मिल जाए तो कहते हैं इसी अर्थ में आपके मोक्ष का मार्ग का जो पथ है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो पुनः मैं मुख्य अतिथि श्री राजकुमार मक्कड़ जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में आपने आज की हमारी सभा को संबोधित किया। वह इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम में हम एक साथ जुड़ते हैं या कोई विवाह समारोह भी जब होता है, तो जब हम वहां से विदाई लेते हैं तो हमारी एक रूपरेखा है, हम नमस्कार, धन्यवाद एक दूसरे का अभिज्ञापन करते हैं, ताकि ये स्मृति, ये पल हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। और पुनः जब भी किसी मंच और पट पे हमारी मुलाकात हो तो एक स्पष्ट एक संबंध हमारा एक साथ में जुड़ जाए, जिससे ताकि कभी भी बीच में बदलाव की भूमिका न हो। और जैसे कि मुख्य अतिथि महोदय ने भी हमारे बीच में चर्चा की, भी हमें एक साथ जुड़कर, एक साथ रहकर कार्य करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए इन सभाओं के माध्यम से केवल ज्योतिष सिखाना ही नहीं है, एक भाईचारा, बंधुत्व और प्रेम की भावना को भी साथ में जोड़कर इस ज्ञान की पिपासा को आगे बढ़ाने का कार्य माता मनसा देवी के देवालय में ये कार्य की सीमा की रूपरेखा हमने यहाँ पर रखी है। और आज उसका समापन है। कहते हैं समापन समारोह में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व सभी
सम्मान्य अतिथि गणों के स्वागत के लिए व धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर सुनील को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह आए और वह सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सुनील कुमार जी। श्रीभ्यो नमो नमः। आज इस हमारी सप्तदिवसीय जो कार्यशाला रही, तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री राजकुमार मक्कड़ जी, पूर्व आयुक्त दिव्यांगजन, हरियाणा सरकार पंचकुला। जैसा कि प्राचार्य महोदय का बहुत सा परिचय दे दिया, मैं एक दो चीज महोदय की कोट करते हुए इनका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। अगर मैं कॉलेज कैडर की ही बात करूं, जैसे मैडम ने बताया भी था प्राचार्य जी ने कि हमारे कॉलेज कैडर में भी आपके आदेश के अनुसार दो विशिष्ट चीजें लागू हुई। एक तो पदोन्नति में जो आरक्षण था, जो कि 1/1/1996 से दिया गया। इसके साथ साथ हमारे जो दिव्यांग बंधु जो थे, जो अनिवार्य जो ग्रामीण सेवा थी, आपके आदेश के तहत उनको उससे भी छूट प्राप्त हुई। तो ये कॉलेज कैडर का विशेष रूप से महाविद्यालय जो कैडर है उसमें हमारे सहयोगियों को विशेष आपके माध्यम से, आपके आदेश के माध्यम से उनको विशेष फायदा मिला। तो इसके लिए मैं एक महाविद्यालय परिवार का सदस्य होने के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जहां तक आज की कार्यशाला के समापन की बात है, तो आपने अपने विशिष्ट उद्बोधन में मतलब अत्यंत सूक्ष्म शब्दों में, बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने वाली बात की। आपने थोड़े से शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि संस्कृत संस्कार की जननी है और हरियाणा इसकी आदिम भूमि है, और हमारा ये संस्थान इस आदिम भूमि में अपने ज्ञान के इस लघु लघु प्रयासों से अपने ज्ञान विज्ञान का, अपने प्राच्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार कर रहा है। इस कार्यक्रम में आपके मुख्य अतिथि के रूप में आगमन पर मैं इस कार्यशाला के संयोजक के नाते महाविद्यालय परिवार की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एवं इसके साथ साथ भविष्य में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और यथासंभव आपका सहयोग लेते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीटा गुप्ता जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरह के आयोजनों को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करते रहते हैं, जिससे हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों एवं संपूर्ण राज्य और संपूर्ण देश से जुड़े हुए प्रतिभागियों को समय समय पर उसका फायदा मिलता रहता है। तो मैं प्राचार्य जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ इस कार्यशाला में सह संयोजक का दायित्व निर्वहन कर रहे और मंच संचालन का दायित्व भी देख रहे डॉक्टर राजवीर जी, डॉक्टर पुष्पा जी एवं अन्य महाविद्यालय के जो प्राध्यापक गण हैं एवं अन्य सदस्य गण हैं एवं अन्य जो प्रतिभागी गण हैं, उन सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस कार्यक्रम में जो भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सहयोगी रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। टेक्निकल सहयोग के लिए हमारे विद्यार्थी भूपेंद्र, पुष्पेंद्र आदि जो विद्यार्थी हमारे टेक्निकल सहयोग के लिए रहे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित ही हम आगे भी इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनका आयोजन करते रहेंगे। हमारा ये सौभाग्य रहा कि हमें इस कार्यशाला के उद्घाटन एवं समापन में मुख्य अतिथि के रूप में दोनों ऐसी महान विभूतियां मिली, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति के द्वारा अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। ये भी हमारे महाविद्यालय के लिए, हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी विभूतियों के सानिध्य में हमें हमारे इस कार्यशाला का प्रारंभ भी हुआ और समापन भी हुआ। इसके साथ साथ जो सबसे विशेष बात है कि हमारा जो ज्ञान यज्ञ था, ये हमारे जो संसाधक रहे हैं उन सब के बिना अधूरा था। तो इस ज्ञान यज्ञ में अपने विशिष्ट अवदान देने के लिए मैं डॉक्टर कृष्णचंद्र शास्त्री जी, डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा जी, डॉक्टर देशबंधु जी, डॉक्टर जगदीश कुमार शर्मा जी,
डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर नरेश जी, इन सभी महानुभावों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनके बिना हमारा ये जो प्रयास है ये शून्य था, इसमें हम किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो सकती थी। तो मैं अपने समस्त प्रतिभागियों एवं इस उस कार्यशाला में जुड़े हुए विभिन्न महाविद्यालय के जो आचार्य हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सुनील जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। और शायद एक बात डॉक्टर साहब भूल गए, भाई जितना भी जो हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, देखो महाविद्यालय की प्राचार्य का तो निर्देशन होता ही है और वो आवश्यक भी है। डॉक्टर सुनील कुमार ने बड़ा ही योगदान रहा है और कहते हैं कि कोई भी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कभी स्वयं का नाम नहीं लेते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का भी अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके संयोजक और आपकी कार्य में और इस रूपरेखा में जो ये 7 दिवसीय हमारी राष्ट्रीय स्तरीय ज्योतिषी कार्यशाला का समापन हो रहा है, इसमें आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। महाविद्यालय आंग्ल भाषा विभाग से डॉक्टर रेणुका ध्यानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि मैम भी का भी बहुत ही ज्यादा सहयोग रहता है। कहते हैं रोटी है, वस्त्र है, ये तो हमें घर से मिल जाते हैं, लेकिन जो सकारात्मक पॉजिटिव जो भावनाएं मिलती हैं किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, वो डॉक्टर रेणुका ध्यानी से हमें प्राप्त होती हैं। अब मैं कार्यक्रम के अंत में पहुंच गया हूं और इसकी समापन से पहले जिस प्रकार से हम मंगलाचरण के साथ में हमारा इसमें प्रवेश हुआ था, इसी प्रकार से शांति मंत्र के साथ में हम इसका समापन करेंगे। भरत वाक्य के साथ में हम अपने अपने स्थान की तरफ लौटेंगे और सभी को मैं एक ही मंच के साथ में जोड़ता हूं कि हम यहाँ पर शांति मंत्र के लिए उपस्थित रहें। राजवीर जी, मंत्र के बाद एक बार कहते ना सभी अपनी वो ऑन कर लेंगे कैमरा, एक फोटो हो जाएगी, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हाँ, जैसे भी अब हम शांति पाठ करेंगे इसके बाद में सभी बच्चे एक प्रतिभागी जितने भी अपना कैमरा ऑन करें और हम ताकि इसका स्क्रीनशॉट अपने अपने पास ले लें। ठीक है, तो एक बार सभी लोग तैयार हो। शांति। पूर्वम अहम वदामि भवन्तः अनुवाचनं कुर्वन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी एक बार म्यूट करें अपने आप को, कैमरा ऑन कर लें। बंद कर लें और कैमरा ऑन रखें। स्पीकर बंद करके कैमरा ऑन करें सभी।